नमस्कार दोस्तों, मैं अलका यादव पहलवान गुडिंग ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के एलिमेंट्री कैनाल में हम पिछले वीडियो में बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक के विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। आज हम छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आमाशय में भोजन जठर रस के द्वारा कायम यानी सेमी लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और तब पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। या हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि स्टमक में भोजन 3-4 घंटे में रहने के पश्चात पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत क्या है? एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग की कुंडलित आकार की एक संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर और मोटाई 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है और वह 3 भागों में बटी होती है: ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम का जो भाग होता है वो 3.0 सेंटीमीटर का, जेजेनम का 2.6 सेंटीमीटर और इलियम जो कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो 3.6 सेंटीमीटर का होता है। इसी प्रकार से जो बड़ी आंत होती है वह भी जिसकी लंबाई 1.7 मीटर और मोटाई जो होती है 4.7 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5 फीट की होती है। छोटी आंत की भांति यह भी 3 भागों में बटी होती है: सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम वाला जो हिस्सा होता है वो 6 सेंटीमीटर का होता है और कॉलन वाला हिस्सा 1.3 सेंटीमीटर का होता है। इसी प्रकार से जो रेक्टम होता है ये 12 से 18 सेंटीमीटर का होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन करना और उसका अपशोषण करना। इसके लिए छोटी आंत में कुछ पाचक रस होते हैं जैसे अग्नाई रस, पित्त रस और अम्लीय रस। इन रसों का स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जैसे अग्नाई रस जो होता है इसके साथ में कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी होते हैं जो पैंक्रियाज के में बनता है। पैंक्रियाज क्या है? ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होती है। यह ग्रंथि आमाशय की बाईं तरफ पत्तीनुमा आकार की एक संरचना होती है जिसमें कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। पैंक्रियाज जो है प्रतिदिन में पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस का स्रावन कम से कम 1.3 से लेकर 1.5 लीटर तक करता है। इस अग्नाशयी रस जो होता है वो रंगहीन पानी के समान होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। यानी कि ये क्षारीय होता है और क्षारीय किसके कारण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। पैंक्रियाटिक जूस में 95% जल होता है, यानी कि और मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें 95% जल और कुछ पाचक एंजाइम्स और NaCl यानी कि नमक होता है और इनके द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। साथ ही इसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी होते हैं। तो इसमें उपस्थित कुछ एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटेज, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लियोफेज, एस्टीरोफेज और ट्रिप्सिन।
इसी प्रकार से इसमें मैंने बताया कि हार्मोन्स होता है, तो पैंक्रियाज में क्या होता है, 20 सेल्स मौजूद होती हैं जिनके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। अब ये हार्मोन्स किस तरह से पाचन क्रिया में सहायक होते हैं या कौन कौन से भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं, तो एमाइलेज एंजाइम्स जो होता है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके इसको माल्टोज और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और इसी प्रकार से लाइपेज जो है वो फैट यानी वसा का पाचन करके फैटी एसिड या मान लो मोनोग्लाइकोरेट्स, डाइग्लाइकोरेट्स और ट्राइग्लाइकोरेट्स में बदल देता है। इसी प्रकार जो प्रोटेज जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करके अमोनिया में और अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से जो फॉस्फोलाइपेज होता है वो फॉस्फोलिपिड को फैटी एसिड में बदल देता है। और न्यूक्लियोफेज जो एंजाइम्स जो होता है वो डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अब बात आती है पित्त रस की। पित्त रस का जो स्राव होता है वो लीवर में होता है, और लीवर हमारे या मनुष्य के शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो एक चॉकलेटी रंग की होती है और जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 से 23 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 1.5 किलो तक होता है। लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इसको कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लीवर में जो प्लीहा होता है या तिल्ली होती है, यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब तीसरा है आंत्रिय रस। आंत्रिय रस का जो स्राव होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित लूनर ग्लैंड होती हैं, इनके द्वारा स्राव होता है। और आंत्रिय रस का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से लेके 8.5 तक होता है। और एक वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन में कम से कम 2 लीटर तक आंत्रिय रस का स्राव होता है। आंत्रिय रस में एंजाइम्स और लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और प्रोटीज, ये एंजाइम्स यानी कि 5 प्रकार के इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लाइकोरेट में बदल देता है। और माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और सुक्रेज जो होता है उसको सुक्रोज को फैक्टोज में बदल देता है। और लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज को गैलेक्टेज में बदल देता है। अब जो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसी प्रकार से जो प्रोटीज या इसको इरिप्सिन्स भी कहा जाता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। अब बात आती है बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत मैंने बताया कि ये 3 भागों में बटा होता है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो सीकम